हेलो स्टूडेंट, देखते हैं आज क्लास 10th में द्विघात समीकरण में प्रश्नावली आपकी 4.1। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड। ठीक, इसमें लिखा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक आपका x और दूसरा x+1, क्योंकि क्रमागत है तो अंतर एक का होगा सिर्फ। तो पहला अगर जैसे मान लो 10 है तो अगला 11 होगा, ऐसा। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x व x+1 है। ये छोटा धनात्मक पूर्णांक तो इससे बड़ा वाला क्या होगा, x+1 आएगा। अब यहां लिखेंगे प्रश्न से, इसको मुझे हल नहीं करना है, सिर्फ मुझे द्विघात समीकरण बनानी है। इसमें लिखा है इनका गुणनफल x गुणे x+1 बराबर आएगा 306। इसकी गुणा करेंगे आपका आएगा x², इधर गुणा करेंगे आएगा x बराबर आएगा 306। x² + x - 306 बराबर आएगा 0। x² + x माइनस इधर हो जाएगा 306 बराबर 0। ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण और इसको आपको हल नहीं करना है। ठीक, ध्यान में कैसे करेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपके कौन कौन से x है व x+1 है। तो प्रश्न से क्या आएगा कि इनका गुणनफल कितना आएगा, 306। तो इसकी गुणा कर देंगे, x² + x बराबर 306, 306 इधर लाएंगे, आपका ये माइनस हो जाएगा, x² + x - 306 बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। देखते हैं थर्ड पार्ट कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आपको देखना है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो मां की आयु है वर्तमान, वो रोहन की आयु पर निर्भर कर रही है। ठीक, मां की जो आयु है वो रोहन की आयु पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें लिखा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो कौन बड़ा होगा, रोहन की मां। अब रोहन की उम्र मालूम हो रहा है तो आप रोहन की मां की उम्र निकाल सकते हो। ठीक, तो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको कि मान लेंगे कि रोहन की मां, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक, तो मान लेंगे यहां पर माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु हमने मान ली कितने वर्ष, x वर्ष। तो इसीलिए क्या आएगा, रोहन की मां की वर्तमान आयु x + 26 वर्ष। माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी, x वर्ष। तो रोहन की मां की वर्तमान आयु क्या आएगी, x + 26 वर्ष। अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद 360 हो जाता है। तो देखते हैं यहां पर लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या आएगी, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3 वर्ष। भाई 3 वर्ष बाद कह रहा ना कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, x + 3 वर्ष हो जाएगी। इसी में 3 वर्ष ऐड कर देंगे। भले से इस समय आयु आपकी 10 वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद आपकी 13 वर्ष हो जाएगी। अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद या पश्चात रोहन की मां की आयु, तो x + 3, ये x + आपका x + 26 आपकी रोहन की उम्र की मां की आयु की थी, और 3 वर्ष बाद है तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो जाएगा x + 29 वर्ष।
ये हो जाएगा। अब इसमें लिखा है प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या आएगा कि इनकी आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है 360। इनकी आयु का जो गुणनफल है वो हो जाएगा 360। अब इसको आप गुणा कर लेंगे और आपकी द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक, देखिए इसकी गुणा कर लीजिए। x से गुणा करोगे क्या आएगा x स्क्वायर, x से गुणा करोगे 29 में क्या आएगा 29x, और 3 से गुणा करोगे क्या आएगा 3x, और 29 की गुणा करोगे आप 3 से, तो 3 की गुणा करोगे 29 से क्या आएगा 9 3 27, आपका 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, आपका आ जाएगा 87, और बराबर में लिखा है 360। ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 32x, ये आपका 87 है, माइनस का इधर लाएंगे, भाई इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और इसमें जो घटेगा माइनस का बचेगा, ये माइनस के 360 है प्लस के आपके 87 है, आप घटा देंगे तो क्या आएगा 10 से गया 7 आएगा 3, यहां बचेगा 5, इससे हासिल लेंगे 15, 15 से 8 जाएगा 7, ये आएगा 2, तो माइनस के 273 बराबर 0। ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण, और इन समीकरणों को हल नहीं करना है। ठीक, कह रहा सिर्फ आप द्विघात समीकरण बनाकर दिखाइए। देखिए आपका फोर्थ पार्ट है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता। रेलगाड़ी की चाल बताओ भाई, दूरी कितनी है 480, यदि वो अपनी रफ्तार कम कर दे, रेलगाड़ी की चाल अगर रफ्तार कम हो जाएगी तो उसे क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। तो मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल जो वास्तविक चाल थी वो फिर बाद में कम हो जाती है, वो तो बात की बात है। तो यहां पर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो देखेंगे इसमें 480 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगता है। तो यहां पर लिखेंगे 480 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की दूरी चलने में लगा समय। ठीक, 480 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा चलने में लगा समय। रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। तो आप लोग सूत्र पढ़ते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और जब आप निकालेंगे समय, समय आप इधर लाओगे तो 4 बटे में हो जाएगी। तो देखते हैं क्या आएगा, समय निकालेंगे तो आएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी है आपकी 480 किलोमीटर, और चाल कितनी है, चाल है x, और ये हो जाएगा घंटा, चूंकि समय होता है घंटे में। ये तो हो गई जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तब 480 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। या लिख सकते हो लगा समय, बातें की चीज 60 में लिख सकते हो। अब लिखेंगे यदि रेलगाड़ी की चाल अब क्या हो रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। अब देखेंगे कि 480 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, आप यहीं पर लिख देंगे। ठीक, कि 480 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा, यदि रेलगाड़ी की चाल इतनी है, ठीक, तब क्या होगा
कि 480 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। यहां समय क्या आएगा, दूरी आपकी कितनी है 480 है और चाल कितनी आपकी है, दूरी तो उतनी रहेगी, चाल कितनी x माइनस 8 और ये हो गया घंटा। ठीक, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में किस तरीके से करना है। भाई पहले देखेंगे चाल हमारी कितनी x, तो 480 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय कितना, तो समय बराबर आएगा दूरी बटे चाल। चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय इधर ले जाओगे चाल बटे में रहेगी, तो दूरी कितनी 480 और चाल बटा कितनी x, और रेलगाड़ी की चाल भी कितनी हो जाए, क्या लिखा बेटा 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो x माइनस 8 किलोमीटर हो जाएगा। तब देखते हैं 480 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगता है। अब दोनों समय हम बराबर कब करेंगे, देखिए कि लिखा 3 घंटे अधिक समय लगता है। यहां पर लिखेंगे हम प्रश्न से कि प्रश्न से पहले रेलगाड़ी की सामान्य चाल थी उतनी, तो देखते समय कितना लग रहा था, इतना समय लग रहा था। अब कितना लग रहा है 480 और x माइनस 8, जब रफ्तार कम हो गई तो कह रहा इसमें 3 घंटा अधिक समय लगा। भाई इसकी चाल कम है तो इसमें समय ज्यादा लगा होगा, तो 3 घंटा इसमें अधिक समय लगा। क्या करें, बराबर हो जाए, या तो 3 घंटे इसमें जोड़ोगे तभी दोनों बराबर होंगे, या 3 घंटे इसमें घटा दीजिए, सॉरी 3 घंटा अधिक समय लगा इसमें, या तो 3 घंटा इसमें घटा दो या 3 इसमें जोड़ दो। ध्यान रखिएगा भाई इसमें 3 घंटा अधिक समय लगा, क्या करें दोनों बराबर हो जाए, या तो 3 घंटा इसमें जो घटा दीजिए या 3 घंटा इसमें जोड़ दीजिए। भाई किसमें 3 घंटा अधिक समय लगा, इस वाले में, क्योंकि चाल जब इसकी कम थी तो 3 घंटा ज्यादा समय लगा, और क्या करें बराबर हो जाए, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। तो या फिर इसमें 3 घंटा घटा दो तब बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटा इसमें ज्यादा समय है, और या 3 इसमें जोड़ दो, जैसे लिखा इधर 20 इधर लिखा 23। अब क्या करें बराबर, या तो 3 इधर घटा दो तो 20 हो जाएगा, या 3 इधर जोड़ दो तो 23 हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा इसको किस तरीके से कर रहे हैं कि भाई इसमें 3 घंटा आपका अधिक समय लग रहा है, तो क्या करें बराबर हो जाए, 3 घंटा आपको इधर घटाना पड़ेगा। अब क्या 3 आप इधर ले आओ, आपका हो जाएगा प्लस, पक्षांतर कर रहे हैं, ठीक, इसको उधर ले जाएंगे ये हो जाएगा माइनस। इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे 480 कॉमन, तो क्या आएगा 1 बटे बचेगा x माइनस 8 और ये 1 बटे बचेगा आपका x, क्योंकि 480 कॉमन और 3 यहां लिखा। अब ये 3 के बटे में आ जाएगा 3 बटे 480 बराबर, इसमें ले लेंगे लघुत्तम, क्या ले लेंगे x माइनस 8 और ब्रैकेट में x, इसके नीचे गुणे में x है नहीं, यहां पर हो जाएगा x, इसके नीचे गुणे में क्या नहीं है x माइनस 8, तो यहां लिख देंगे x माइनस 8। अब इसको हल करते हैं, यह आपका कट जाएगा 1 बटे 16 3 48, 1 बटे आपका आ जाएगा 160 बराबर क्या आएगा आपका x है, गुणा कर दीजिए माइनस से आएगा x और प्लस 8, नीचे आएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x, ये x से इसके गुणा है, आपका x और x कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा 1 बटे आपका क्या 160 बराबर आएगा 8 बटे x स्क्वायर माइनस 8x। आप तिरछी गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा करने से क्या होगा, आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर आ जाएगा आपका 8 गुणे 160, यह आपका लिखा x स्क्वायर ये माइनस 8x और 16 8 आपका होता है क्या 16 8 आपका 128, तो ये हो जाएगा 128 और एक जीरो पहले से है, आपका x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस हो जाएगा 1280 और बराबर 0, ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण, ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। ठीक,
इसको हल नहीं करना है, क्योंकि अगली प्रश्नावली जो चलेगी उसमें हल करने कहेगा, इसमें केवल द्विघात समीकरण बनानी है। तो आप इसको भैया ध्यान दीजिए कि प्रश्न के अनुसार ऐसा क्या हुआ कि जब चाल इतनी थी तो इतना समय लग रहा था, चाल कम हो गई, चाल कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है तो 3 घंटा इसमें घटाना पड़ा, तभी तो बराबर हुआ। इसको इधर ले आए पक्षांतर करने पर, प्लस उधर ले गए माइनस, इससे आपने 480 कॉमन, ये हो जाएगा बटे में, ये आएगा 1/16 3 48 160। इसमें दोनों लघुत्तम ले लेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करनी पड़ेगी, माइनस से गुणा करेंगे अंदर हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तिरछे आप गुणा कर देंगे, तिरछे गुणा करने के बाद आपकी द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है और अगली प्रश्नावली आपको अगले वीडियो में बनेगी। इन प्रश्न में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो, उनके वीडियो हम फिर से बना देंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त इससे पहले आपके एग्जाम्पल होंगे, उनको भी आपको करना है। यदि आपसे एग्जाम्पल भी नहीं होते हैं फिर भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक, और जो क्वेश्चन आप लिखते हैं उसी को ये बताया जा रहा है। आपकी बुक में कोई संख्या अगर चिन्ह दी हो तो चिन्ह अपने उससे लगा सकते हो। ठीक, जैसे कल हमने 4.1 प्रश्नावली में पहला पार्ट बताया था, उसमें हमने माइनस लिख दिया तो माइनस के अकॉर्डिंग बता दिया था। एनसीईआरटी बुक में आपका प्लस में लिखा तो प्लस के अकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक, उसमें जो हमने क्वेश्चन लिखा है उसको हम सही ढंग से करते हैं। आपकी बुक में अगर निशान चिन्ह है या कोई संख्याएं चिन्ह है तो आप उसी मेथड से करो ना, क्योंकि मैथ आपको जब ही आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तो आपको मैथ आएगी नहीं। आपको एग्जाम्पल करने हैं अपने मेथड से। एग्जाम्पल यदि आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो। ठीक, इसीलिए क्या करते हैं हम क्वेश्चन को आप यहां पर लिख देते हैं। ठीक, कि किसी के पास दूसरी राइटर की बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो, ये तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और यदि आपके पास अदर बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो और कमेंट्स के द्वारा आप पूछ सकते हो। ठीक।